फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जुबिलेंट फूड वर्क का एक केस स्टडी। उसके प्राइस एक्शन देखेंगे, कंपनी का स्ट्रेंथ देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, कुछ अर्निंग पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग सेटअप हमारे पास है, किस तरह के ट्रेडिंग सेटअप हम यूज़ करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और किस तरह के टेक्निकल एनालिसिस करके हम ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स में। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, डोमिनोज पिज्ज़ा, पोपाय, डंकिन, ठीक है, एकदम बिरयानी और हॉन्ग किचन। तो ये सारी ब्रांड्स इसमें कवर होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज के वीडियो में हम जुबिलेंट फूड वर्क्स मीन डोमिनोज पिज्ज़ा एंड अदर ब्रांड जो है डंकिन, पोपाइज एंड हॉन्ग किचन, ये सारे ऐप भी अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप काफ़ी अच्छी तरह से अवेयर हैं इसके बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो डेफिनेटली हम इस कंपनी के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं, फंडामेंटल थोड़ा देखेंगे, ठीक है, स्ट्रेंथ, किस तरह की कंपनी है और सेफ कंपनी है या नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए, और शॉर्ट टर्म में किस तरह के ट्रेड सेटअप बन रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा हम देखते हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स का। मैंने यहाँ पर कुछ डिटेल्स देखने के लिए, किस तरह के अर्निंग्स रहे हैं, किस तरह के होल्डिंग पैटर्न्स हैं, ठीक है, कुछ फाइनेंशियल और किस तरह का इनका मार्केट कैप है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मैंने ये ओपन किया है। तो यहाँ पे थोड़ा क्विक रिव्यू करेंगे। यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि रेस्टोरेंट एंड कैफेज के कैटेगरी में आता है, मिड कैप स्टॉक है ये, ठीक है। इसका मार्केट कैप भी देख सकते हैं कितना वॉलेटाइल है, 2.48 वॉलेटाइल है एज कम्पेयर टू निफ्टी। और जहाँ तक की बात की जाए पीई रेशियो की, तो काफ़ी अच्छा पीई रेशियो है, सेक्टर पीई रेशियो से अच्छा पीई रेशियो है इनका। तो प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट टू बुक रेशियो अब देखा जाए तो सेक्टर प्रॉफिट टू बुक रेशियो के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ओवर वैल्यूड थोड़ा दिख रहा है। बट अर्निंग की बात की जाए तो प्रॉफिट एंड अर्निंग रेशियो काफ़ी अच्छा है इसका, सेक्टर के कंपेयर में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो है। ओके, तो थोड़ा हम होल्डिंग पैटर्न्स भी फाइनेंशियल में थोड़ा अर्निंग देख लेते हैं, इनके किस तरह के अर्निंग है, किस तरह के कैश फ्लोज हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नेट इनकम की बात की जाए, ठीक है, प्रॉफिट की बात की जाए, या आप नेट की इनकम डायरेक्टली देख लो, तो पिछले 2020 से भी हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ग्रोइंग इनकम दिख रहा है। 279 करोड़, फिर 231 करोड़, 420 करोड़। तो अच्छा खासा इनका ग्रोइंग इनकम है, ठीक है। तो इनकम भी अच्छा है, अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, इसके साथ ये डेब रेशियो वगैरह सब देख लेते हैं हम कि कैश फ्लोज में जाके किस तरह के कैश फ्लोज हैं इनके। तो फ्री कैश फ्लोज भी आपको सब पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। तो कैपेक्स के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो इसके बेसिस पे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि इनका एक्सपेंशन व्यू भी काफ़ी अच्छा है। इसके साथ ही एनुअल रिपोर्ट आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, किस तरह के फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशंस प्रमोटर के होल्डिंग किस तरह से है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको देखने में मिलता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके होल्डिंग में कमी आई है पिछले 1 सालों में अगर देखा जाए तो, ठीक है, 1 से 1.5 सालों में अगर देखा जाए तो इनके होल्डिंग्स में कमी आई है। वहीं बात की जाती है प्रमोटर होल्डिंग की, तो इनका अभी भी कांस्टेंट होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड में भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है काफ़ी अच्छा होल्डिंग। और रिटेल इन्वेस्टर्स तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही दिख रहे हैं, 10, 11, 9% के आसपास, ठीक है। तो ओवरऑल जो देखा जाए तो कंपनी काफ़ी फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है, ठीक है। मिड कैप की कंपनी है तो मॉडरेट रिस्क आप कंसिडर कर सकते हो इसको। स्टॉक का रैंकिंग जो है 170 होता है। तो थोड़ा हम टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे कंक्लूड करेंगे कि किस तरह का ट्रेड सेटअप हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो ऑफकोर्स हम चार्ट पे चलते हैं और शॉर्ट टर्म का ट्रेड प्लान करने के लिए किस तरह का ट्रेड सेटअप हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ चार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग मार्च 2020 कोविड का जो सिचुएशन था, वहाँ पे एक लो बनाया हुआ है, ठीक है। वहाँ से लो बना के फिर मार्केट जो ग्रो हुई है तो कंटिन्यूसली ग्रो होके एक पीक बनाया है जो ऑलमोस्ट 918 रुपये तक का, 920 रुपये तक का आप देख सकते हैं हाई बनाया हुआ है। 920 रुपये का हाई देने के बाद थोड़ा मार्केट सेकेंडरी मूव दे के, ठीक है, यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज में डाउन ट्रेंड में गया है। फिर से इसने सेकेंडरी मूव दिया है, यहाँ पर एक हाई बनाया है, फिर से वहाँ से रिजेक्ट होके अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फिर से एक्यूमुलेशन फेज में चल रही है। तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हुए हैं, ठीक है, ये 415, ठीक है, 415 के लेवल का, और ये 485 के लेवल का, ये लेवल में जो है इसका थोड़ा एक्यूमुलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से ये बार बार अप जा रही है, नीचे जा रही है, फिर सपोर्ट ले रही है, फिर अप जा रही है, फिर सपोर्ट ले रही है, फिर यहाँ से अभी कुछ इस एरिया में कुछ एक्यूमुलेशन दिखाई दे रहा है। बाइंग भी आप देख सकते हैं, मैं वॉल्यूम आपको दिखा देता हूँ किस तरह का वॉल्यूम है यहाँ पर। तो जैसा कि आप देखें यहाँ पे इस एरिया में अगर लेके जाओ तो वॉल्यूम देखिए, पिछले वॉल्यूम से काफ़ी अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, बाइंग का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, ठीक है। लेकिन ये 480 485 के प्राइस पे रिजेक्ट होके फिर से इसी में कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। अब जो है इसका इम्पोर्टेंट लेवल जो हो गया है कंसोलिडेशन का, आप देख सकते हैं कि वो इस रेंज में, ठीक है, इस रेंज में अब घूम रहा है। अब देखिए ये तो 461, ठीक है, या फिर आप यहाँ तक का कवर कर लो, ठीक है। 450 के 450 से लेकर 485 के रेंज में घूम रहा है। अब जैसे ही यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है, ब्रेकआउट मिलेगा आपको अपना ट्रेड सेटअप, अगर आपका कोई प्राइवेट ट्रेड सेटअप है तो उसके हिसाब से आप ब्रेकआउट पर आप ट्रेड ले सकते हो। अदरवाइज मैं आपको 9 ईएमए और 21 ईएमए के बेसिस पे आज ट्रेड सेटअप एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल ट्रेड सेटअप है, और वॉल्यूम एनालिसिस भी इंक्लूडेड है इसमें, प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि ईएमए 9 ईएमए और 21 ईएमए का क्रॉसओवर यूज़ करके हम करेंगे, और उसके साथ ही जो ईएमए का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसका सिंपल ट्रेड सेटअप है वो किस तरह से हमें ट्रेडिंग लेना है शॉर्ट टर्म के लिए या इंट्राडे के लिए, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि मैंने पहले ही 9 ईएमए का सेटअप लगा रखा है। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, इंडिकेटर्स में जाइए, यहाँ पे आपको सर्च करना है मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज आपने सर्च किया तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे 9 ईएमए आ जाएगा और 21 ईएमए आएगा। इसमें जब आप बाय डिफ़ॉल्ट आपको 9 ईएमए आता है तो यहाँ पे सेटिंग में जाके आपको चेंज कर देना है, इनपुट में जाके 9 को 21 करना है, ओके कर देना है, ओके। इसके अलावा अगर आपको कलर्स देना है लाइंस को तो आप स्टाइल में जाके यहाँ पे कलर्स चेंज कर सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं, ओके। तो इसके आगे मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि सिंपल फंडा आपको मैंने मूविंग एवरेज के कोर्स में भी बताया था। सिंपल फंडा क्या है, जब भी 9 ईएमए की अगर बात की जाए, शॉर्ट टर्म की अगर बात की जाए, ठीक है, मैं क्रॉस ओवर की बात नहीं कर रहा हूँ, पहला सिंपल हम मूविंग एवरेज की बात करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, इसे हाइड कर लेता हूँ 21 ईएमए को। तो 9 ईएमए की बात की जाए तो जब भी मेरी कैंडल 9 ईएमए के ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेती है और उसके बाद एक पॉजिटिव कैंडल देती है, ठीक है, तो वहाँ मुझे एंट्री ले लेना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये मार्केट नीचे थी, ठीक है, ये भी क्लोजिंग जो मिली है ये डाउन में ही मिली है, इसके इस 9 ईएमए के नीचे क्लोजिंग मिली है तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। इसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग मिली है, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, और लो, इसके लो पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लो से थोड़ा नीचे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होते हुए दिख सकता था, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा अगर टाइट स्टॉप लॉस लगाता तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। इसीलिए मैं कहता हूँ जो भी एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं जो मार्केट मूवमेंट काफ़ी अच्छी तरह से देख पाते हैं, तो
उनके लिए ठीक है कि आप जैसे ही क्लोजिंग मिले वहाँ पे आप एंटर ले लो, बट हमेशा ट्राई करो कि दूसरा कैंडल भी पॉजिटिव पॉजिटिव कैंडल मिले आपको कंफर्मेशन के लिए। सेकेंड कंफर्मेशन हमेशा लो आप। ओके, तो सिमिलर वे में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ओके, इसके बाद से आपको कंटिन्यूसली इसके नीचे प्राइस मिला नहीं है। ठीक है, इस तरह से ग्रो होते ही जा रहा है। एक आपको इस प्राइस पे यहाँ तक आया था वापस से, फिर से आपने यहाँ पे एंट्री ली है। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद इस लेवल पे आपको एक बड़ा सा एक मेजर मेजर सपोर्ट दिख रहा था। ठीक है, यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट दिख रहा था, यहाँ से फिर ये रिजेक्शन में आई थिंक रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, जो पहले सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ से रिजेक्शन मिला, तो ये एक आप टारगेट लगा सकते थे लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर इस प्राइस पे भी आप एंट्री लेते थे, 435 के प्राइस पे भी आप एंट्री लेते और 485 तक भी जाते। ठीक है, 480 तक पकड़ लो आप। ओके, तो 45 रुपीज़ का पर शेयर का आपको प्रॉफिट हो जाता। 45 रुपीज़ मतलब आप अगर 10 शेयर भी लेते तो 450 रुपये इस तरह से, या फिर 100 शेयर भी अगर लेते आप थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए, तो भी आपको 4,500 रुपये का प्रॉफिट हो जाता 100 शेयर पे। ठीक है, तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो। अब भी अगर रिसेंट की बात की जाए तो रिसेंट में आप देखो किस तरह का ट्रेड सेटअप बन रहा है। तो यहाँ पे 9 EMA का जो ट्रेड सेटअप है, ठीक है, 9 EMA पे यहाँ पर सपोर्ट लेके 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब अगर एक तो ये ऑप्शन है आपको कि यहाँ पर ही आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको रिस्क लेना है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो और इस लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दो। ठीक है, और 1:2 का आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे लगा सकते हो। इस तरह का आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ से ये स्टॉप लॉस हो गया आपका, और ऑलमोस्ट 1:2 का 1:2 मीन्स आपको इस लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, आप देखो तो ये 501 रुपये के प्रॉफिट, 501 के लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक करना है 475। ठीक है, मतलब 25 रुपये का आपको पर शेयर हो रहा है। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट, किस तरह से आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो। एक ये ट्रेड सेटअप ले सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग मिला है आपको 9 EMA के ऊपर। ठीक है, दूसरा ट्रेड सेटअप जो मैं बता रहा था 9 EMA और 21 EMA क्रॉस ओवर का। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुई है। सबसे बेस्ट सेटअप है 9 EMA एंड 21 EMA का क्रॉस ओवर। 9 EMA जब भी 21 EMA के ऊपर क्रॉस करके ऊपर जाए, ठीक है, 9 EMA का ट्रेंड लाइन जब भी 21 को क्रॉस करके ऊपर जाए, ठीक है, 21 को क्रॉस करके ऊपर जाए तो वहाँ पे आपका एंट्री बनता है। तो इस लेवल पे एंट्री बन गया। ठीक है, अगर आप सिर्फ 9 EMA को फॉलो करते तो आपका एंट्री बहुत पहले बन जा रहा था, बट आप क्रॉस ओवर का यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सेफ एंट्री बनता है आपका, एक कंफर्मेशन एंट्री बनता है। तो यहाँ पे एंट्री बन गया, और आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी आपको कंफर्म कर रहा है। इस प्राइस पे जो है आपको वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा मिला है पिछले वॉल्यूम के कंपेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिल गया। आप यहाँ पे ट्रेड ले लिए, आप यहाँ पे अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ले लिया है, ठीक है, यहाँ क्रॉस ओवर पे आपको मिला है, तो क्रॉस ओवर के पहले वाली कैंडल के लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दो, और 1:2 का आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगा सकते हो, या फिर इसमें आप प्रॉफिट ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट कंटिन्यू स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर सकते हो। जो स्टॉप लॉस थियरी का वीडियो हमारा है वो आप देखिए, अगर आपको नहीं पता है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग किसे कहते हैं तो वो भी आप देख सकते हो। इसमें ऑलमोस्ट आपको 1:3, 1:4, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड भी मिलता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह से आप देख सकते हो ये क्रॉस ओवर कंटिन्यूस है अभी तक। ये क्रॉस ओवर ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर निगेटिव क्रॉस ओवर में कन्वर्ट नहीं हुई है। निगेटिव क्रॉस ओवर क्या होता है कि जब 9 EMA 21 EMA को क्रॉस करके नीचे आ जाए, ठीक है, ये क्रॉसिंग जो है नीचे आ जाए, जैसे ये क्रॉसिंग करके ऊपर गया है ना, वैसे यहाँ पे क्रॉस करके इस तरह से देखिए ये 21 इस तरह से ऊपर जाएगा, और 9 इस तरह से क्रॉस करके, तो ये 9 जो है वो 21 के नीचे आएगा क्रॉस करके, तो यहाँ पे नेगेटिव क्रॉस ओवर होगा। बट
अभी तक आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये क्रॉसओवर कंटिन्यू है, ठीक है, ये जो पॉजिटिव क्रॉसओवर था ये कंटिन्यू है। आपको प्रॉफिट तब तक बुक नहीं करना है जब तक आपको निगेटिव क्रॉसओवर ना मिले, ठीक है। तो एक ये ट्रेड सेटअप है कि आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे और यहाँ पे आपको वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन मिल गया था। और दूसरा कंफर्मेशन ये था कि ये सपोर्ट लेवल आपका मेजर सपोर्ट लेवल दिख रहा था, ठीक है। इस सपोर्ट लेवल के बेसिस पे भी आप ले सकते हैं कि एक सपोर्ट पर मुझे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर मिला है। तो ये सारे कंफर्मेशन आपको मिल रहे हैं, वॉल्यूम कंफर्मेशन मिल रहा है, सपोर्ट का कंफर्मेशन मिल रहा है। तो आप पहला टारगेट तो ये रेजिस्टेंस पे लगा सकते थे जो मेजर सपोर्ट था पहले, तो ये रेजिस्टेंस ये टारगेट आप लगा सकते थे, एक टारगेट आपका अचीव होगा। लेकिन अभी तक आपका जो पॉजिटिव क्रॉसओवर है वो कंटिन्यू है, ठीक है, निगेटिव में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो आपको अभी तक अपना प्रॉफिट बनाए रखना है, ठीक है, आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब आपको ये निगेटिव क्रॉसओवर दे दे तब आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, ओके। तो इस तरह का भी कंफर्मेशन आपको मिल सकता है। यहाँ पे एक एंट्री लिया है, ये वॉल्यूम आप देख सकते हैं, इसके कंपेयर में ये वॉल्यूम देख सकते हैं किस तरह से बढ़ा है आपका प्राइस, ठीक है। तो सारे साइन है कि शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलके यहाँ पर अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट मिल सकता है हमें, ठीक है। तो इस तरह का ट्रेड सेटअप आप बना सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेडिंग करने का अगर प्लान कर रहे हो तो 9 EMA और 21 EMA के क्रॉस ओवर के बेसिस पे इस तरह से ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हो। ऑफकोर्स हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो और वहाँ पर अगर सपोर्ट मेजर सपोर्ट हमें मिले, मेजर सपोर्ट पर पॉजिटिव क्रॉस ओवर मिल रहा है हमें और प्लस वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये तीनों एक अच्छा कंफर्मेशन देते हैं जिसके बेसिस पे आप एंट्री ले सकते हो। और एंट्री तब तक एग्जिट नहीं करना है जब तक आपका निगेटिव क्रॉसओवर नहीं होता है, ठीक है। जब आपका छोटा वाला जो वैल्यू है वो बड़े वाले वैल्यू को क्रॉस करके नीचे नहीं जाएगा तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इसके बेसिस पे आपको कॉन्फिडेंस भी रेज हुआ रहेगा। ऑफकोर्स ये ट्रेड सेटअप यूज़ करके आप और भी जो हमारे स्टॉक्स हैं उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हो और यही सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करके अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हो, ठीक है। तो ये थी पॉजिटिव क्रॉसओवर के बाद। जैसे निगेटिव क्रॉसओवर हो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना। निगेटिव क्रॉसओवर के बाद आपको अगर कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आ रही है तो कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे वॉल्यूम के बेसिस पे वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे निगेटिव क्रॉसओवर हुई है वहाँ पर अगर बेरिश कैंडलस्टिक आपको मिल रही है और वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है उस एरिया में, तो आपको ये समझ जाना है कि और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये तीन चीज़ें, एक रेजिस्टेंस, वॉल्यूम कंफर्मेशन, कैंडलस्टिक कंफर्मेशन, चौथा तो जो मैंने आपको बोला कि नेगेटिव क्रॉसओवर होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव ये 9 वाला नीचे जाए और 21 वाला ऊपर रहे, तो ये नेगेटिव क्रॉसओवर, ये चार जब कंफर्मेशन मिल जाए तो आपको क्या करना है, सेल आउट करना है। सेल आउट इन द सेंस आपको शॉर्ट सेलिंग करना है यहाँ पर थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए और सपोर्ट तक का आपको जो मेजर सपोर्ट है उस वहाँ तक का आपको टारगेट रखना है। तो इस तरह से आपको 9 EMA और 21 EMA के क्रॉसओवर का स्ट्रैटेजी का यूज़ करना होता है और काफ़ी अच्छा मार्जिन में प्रॉफिट बनता है। इसमें काफ़ी सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। इसका इंपॉर्टेंट लेवल्स में मैंने आपको बता दिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है और इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर बन सकता है। और कंपनी भी आप देख सकते हो कि डोमिनोज पिज़्ज़ा है जो कि जिसका डिमांड आप मार्केट में समझते ही हो, मॉल एंड मेट्रो सिटीज़ में किस तरह का डिमांड है। तो उसके बेसिस पे आप एक लॉन्ग टर्म व्यू में भी आप देख सकते हो। 920 रुपये का हाई बनाया हुआ था, 500 के आसपास में, 480 470 के आसपास में आपको ये स्टॉक मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट 40 to 50% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको इसके स्टॉक के प्राइस में। तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म के लिए भी प्लान कर सकते हैं। फंडामेंटली भी अच्छी कंपनी है जैसे हमने एनालिसिस किया। बाकी डेफिनेटली दिस इज ऑल अबाउट द एजुकेशनल पर्पज ओनली। तो वेन एवर यू टेक ए ट्रेड्स और डिसाइड टू इन्वेस्ट इन दी स्टॉक तो हमेशा अपना खुद का रिसर्च कीजिए और भी कुछ डिटेल्स मिल सकते हैं कंपनी के बारे में, तो वो सारी फाइंड आउट करके ही आप उसमें एंट्री लो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और कुछ भी डाउट होगा आपका तो आप डेफिनेटली हमारे
वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, डेफिनेटली मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आपको समझ में नहीं आए होंगे तो डेफिनेटली अगर वो क्रिटिकल पॉइंट होंगे तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना के लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में इतना ही। कीप ग्रोइंग, कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।